तू इस घर में मेरी बीवी को परेशान कर रहा है। और ये बात मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन अब तक मैं चुप सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि ये बात तान्या अपने मुंह से बोले। आज फाइनली इसने बता ही दिया। तेरे को शर्म नहीं आती है? अपनी भाभी के ऊपर गंदी नजर डाल रहा है। अरे कुछ तो थोड़ा सा लिहाज कर लिया होता कि रिश्ते में तेरी भाभी लगती है वो। और तान्या तुम्हें इतने टाइम से वो छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तुम चुप क्यों थी? कभी बताया क्यों नहीं मुझे तुमने ये बात? क्या करते ईशान, तुमने हमेशा समझाया ना मुझे कि घर को घर की तरह समझो, एक फैमिली की तरह रहो, एक परिवार की तरह रहो, चाहे कुछ भी हो जाए बस अपनी फैमिली का साथ दो। यही सारी चीज़ें सोच के कभी कुछ बोला नहीं। यही सोचा कि अगर मेरे चुप रहने से अगर ये फैमिली बची रहती है तो मैं चुप ही सही, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा था। तान्या, इंसान को तब तक चुप रहना चाहिए जब तक बात आत्मसम्मान की ना हो। अरे ये इंसान तुम्हें रोज छेड़ रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम चुप हो। मैंने तुमसे कहा था कि घर को एक रखने के लिए, लेकिन अगर तुम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। अरे आज तुम्हें घर में ही छेड़ रहा है, कल को बाहर जाके तुम्हें कोई और छेड़ेगा तो क्या तुम बताओगे नहीं मुझे? और हम कहीं नहीं जाएंगे, जिस घर से कोई जाएगा तो वो ये जाएगा। भैया मैं कहाँ जाऊँगा? आप मुझे यहाँ पे रखते हो, मेरा खर्चा उठाते हो, मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ भैया। जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गलती मेरी बीवी की नहीं बल्कि तेरी है। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर जाना। और भला हम क्यों जाएं? वैसे भी 2-3 साल से तो कुछ कर तो रहा है नहीं, सिर्फ मेरे पैसों पे पल रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तू इस घर में नहीं रहेगा। ये अभी कभी निकल यहाँ से, मैं सुधर जाऊँगा। निकल। देखो तान्या, मैं बस तुमको इतना समझाऊंगा कि आज के बाद अगर कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो सहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है।